हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप किस तरीके से आपको बुक कीपर डाउनलोड करना है एंड किस तरीके से आपको बुक कीपर पे वर्क करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपर कहाँ से डाउनलोड करना है वो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो bookkeeperapp.net। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेंशन करोगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे एंड यहाँ से आप बुक कीपर डाउनलोड कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे एंड अपनी मेल आईडी आप मेंशन करेंगे एंड अपना स्टेट और अपना पिन कोड। कंटिन्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। एक सेटअप हमारे यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा सेटअप ओके यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है एंड ये ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है। नेक्स्ट। तो बुक कीपर सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। ये रहा हमारा बुक कीपर। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। तो ये बुक कीपर हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस नजर आएंगे, क्रिएट कंपनी, ओपन कंपनी और ओपन कंपनी फ्रॉम ड्रॉपबॉक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। अपनी कंपनी का नेम मेंशन कर देंगे। सपोज मेरी कंपनी का नाम है अग्रवाल जनरल स्टोर। अपनी कंट्री मेंशन कर देंगे। आपका बिजनेस टाइप, सपोज अभी बिजनेस टाइप यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो सपोज मेरे को अभी जो है वो जनरल बिलिंग एंड अकाउंटिंग मेंटेन करना है, ये मेरा बिजनेस टाइप है। सो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, देन ईमेल आईडी, देन अपना एड्रेस, देन जीएसटी नंबर एंड देन अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग इनेबल करेंगे। अगर वेयर हाउस का है तो वेयर हाउस फीचर इनेबल कर सकते हैं, इनेबल जीएसटी। सो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है जो कि बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप पे होगी। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शंस हैं कि आपको किस तरीके से आप अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, अपने इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हो, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। कुछ बेसिक वाउचर्स हैं जो कि हमारे राइट हैंड साइड में अवेलेबल है, यहाँ से आप बेसिक वाउचर्स भी क्रिएट कर सकते हो एंड वाउचर्स आप ट्रांजेक्शन्स के अंदर जाके भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास न्यू अकाउंट क्रिएशन के लिए ऑप्शन है, कस्टमर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है एंड सप्लायर क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो फर्स्टली मैं एक कस्टमर आपको क्रिएट करके शो करूँगी। सपोज मेरे कस्टमर का जो नाम है वो राम प्राइवेट लिमिटेड है एंड मैं चाहती हूँ कि इनका जो डिस्प्ले नेम आए वो सिर्फ राम आए। तो अकाउंट टाइप बाय डिफॉल्ट हमारा सन्ड्री डेटर्स होगा क्योंकि हमारे कस्टमर हैं। अकाउंट ग्रुप आप मेंशन कर सकते हो अगर आपको अकाउंट ग्रुप बनाना है एंड अगर आप बुक कीपर आप आज से यूज़ कर रहे हो तो आज से पहले का इस पर्टिकुलर पार्टी का आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो सारा आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में मेंशन करोगे। सपोज जैसे कि इन पार्टी का यहाँ पे 10,000 अमाउंट था, सो आप इनकी बैंक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो
कंपोजिशन है, कंज्यूमर है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है, एंड देन आप कंट्री, देन स्टेट। सपोज अभी मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर रही हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करूँगी ऑटोमेटिकली ये मेरा स्टेट कोड उठा लेगा। तो पिन कोड सपोज अभी मैंने यहाँ पे 18 डाल दिया। यहाँ पे मेरा एड्रेस आएगा। सपोज मेरा एड्रेस है एंड अगर मेरे को ये शिपिंग एड्रेस भी सेम चाहिए तो मैं सेम एज अबव डालूंगी। शिपिंग एड्रेस मेरा डिफरेंट भी हो सकता है। तो सपोज मेरा जो शिपिंग एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे अपना शिपिंग एड्रेस डाला हुआ है एंड मैं यहाँ पे अपनी क्रेडिट पीरियड असाइन कर सकती हूँ। अपने कस्टमर को मैं कस्टमर की क्रेडिट लिमिट असाइन कर सकती हूँ एंड मैं नंबर मेंशन कर सकती हूँ यहाँ पे कस्टमर का, ईमेल आईडी एंड कुछ भी मैं यहाँ पे रिमार्क्स भी मेंशन कर सकती हूँ। तो ये हमारे कस्टमर क्रिएट हो चुके हैं। तो ये हमारे कस्टमर क्रिएट हो चुके हैं, राम प्राइवेट लिमिटेड। अब सेम एज इट इज़ हमें यहाँ पे अपना सप्लायर क्रिएट करना है। तो सपोज मेरे सप्लायर का नाम है सोहन। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा बिकॉज हमारे सप्लायर हैं। सेम एज इट इज़ अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं तो 0। बैंक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, देन जीएसटी नंबर, देन स्टेट। सपोज मेरा स्टेट सेम ही है दिल्ली। देन मेरा शिपिंग एड्रेस, मेरा एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस, देन क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट लिमिट, मोबाइल नंबर, सेम एज इट इज़ जैसे आपने कस्टमर क्रिएट किया था। तो ये मेरे यहाँ पे सप्लायर भी क्रिएट हो चुके हैं सोहन के नाम से एंड मेरे कस्टमर भी क्रिएट हो चुके हैं राम के नाम से। अब मैं यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करूँगी। उसके लिए मुझे इन्वेंट्री आइटम पे जाऊँगी, मैं F2 से एक न्यू आइटम क्रिएट करूँगी। सपोज मेरे आइटम का नाम है मैगी नूडल्स। HSN है, सपोज मैं यहाँ पे HSN मेंशन कर सकती हूँ। बारकोड नंबर है तो बारकोड मेंशन कर सकती हूँ। यूनिट ऑफ मेजर मेंशन कर सकती हूँ। नंबर्स है, पैकेट्स हैं कितने हैं, सपोज मेरा पैकेट हो गया। आइटम की डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकती हूँ, सपोज आटा नूडल्स हो गया। देन मैं यहाँ पे अपनी इनिशियल क्वांटिटी ऑन हैंड यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि सपोज आज आप बुक कीपर यूज़ कर रहे हो और आज से पहले आपके पास जो मैगी की जो भी पैकेट्स थे वो सपोज आपके पास 10 पैकेट्स अभी पड़े हुए हैं एज ऑन डेट तक। देन इन 10 पैकेट्स की जो कॉस्ट है सपोज 20 कॉस्ट है पर पैकेट की। देन मैं यहाँ पे अपना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मेंशन कर सकती हूँ। ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो वैल्यू है जिसके थ्रू अगर सपोज अगर आपने यहाँ पे 10 मेंशन किया हुआ है तो जैसे ही आपके 10 से नीचे आपकी क्वांटिटी जाएंगी तो जब आप अपना इन्वॉइस बनाओगे, सेल इन्वॉइस, तो आपके पास पॉपअप आ जाएगा कि आपकी इन्वेंट्री डाउन हो रही है, 10 से नीचे हो रही है। सो उसके लिए आपको एक अलर्ट आ जाएगा कि आप या तो परचेज कर लो या मतलब आप अपना परचेजिंग बनाओ जिसके अगेंस्ट पे फिर आपकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी। यहाँ पे हम अपना टैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, सपोज 18% टैक्स है। देन मैं यहाँ पे परचेज वैल्यू डाल रही हूँ, सपोज 10 की मेरी परचेज वैल्यू है। सपोज 10 की मेरी परचेज वैल्यू है एंड मेरी 20 जो है वो मेरी सेल की वैल्यू है। तो अगर कोई डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे मैं कैटेगरी सब कैटेगरी भी क्रिएट कर सकती हूँ। मैं इसको सेव कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरे पास अभी जो यूनिट्स लेफ्ट है वो है 10 यूनिट्स लेफ्ट एंड सेम एज इट इज़ अगर मुझे कोई और यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है तो वो मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो चलिए अब हम इस चीज़ का पहले परचेज वाउचर बना लेते हैं। तो परचेज वाउचर के लिए यहाँ पे F9 पे क्लिक करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। सपोज मेरे कस्टमर का जो मेरे जो सप्लायर का नेम था वो था सोहन। तो मैं सोहन से मैं मैगी नूडल्स में परचेज कर रही हूँ। सपोज मैं सोहन से जो मैं मैगी नूडल्स परचेज कर रही हूँ वो मैं 10 यूनिट्स परचेज कर रही हूँ। सो जो मैंने इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करते वक्त जो यूनिट्स बना रखा है वो ऑटोमेटिकली मेरे को यहाँ पे शो करेगा, जो कि रेट यहाँ पे होगा जो मैंने आइटम क्रिएट करते वक्त बना रखा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको चेंजेस भी कर सकती हूँ या फिर सेम एज इट इज़ वही रेट भी रहने दे सकती हूँ। तो मैं अभी इसको सेव करूँगी
इस तरीके से आपके पास एक वाउचर, परचेज वाउचर क्रिएट होगा अग्रवाल जनरल स्टोर का। एंड यहाँ पे जो है मेरी मैगी आटा नूडल्स है एंड 10 पैकेट्स है, जिनकी कॉस्टिंग मेरे पास आ रही है 118 रुपये। इसको आप चाहो तो आप प्रिंट कर सकते हो, वर्ड पे ले सकते हो, एक्सेल के ले सकते हो, पीडीएफ जनरेट कर सकते हो, जैसे भी आपको पॉसिबल हो। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो मेरे पास अब यहाँ पे यूनिट्स लेफ्ट 20 हो गए। 10 मेरे पास ऑलरेडी इनिशियल क्वांटिटी थी एंड 10 मैंने परचेज कर लिया, टोटल आ गए 20। अब मैं इसका सेल वाउचर बना रही हूँ। तो हमारे जो कस्टमर का नेम था वो था राम। सपोज मैं इनको 5 यूनिट सेल कर रही हूँ, तो जो मैंने आइटम क्रिएट करते वक्त जो रेट डाला हुआ था 20, वो ही मेरे यहाँ पे 20 आ चुका है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैक्स भी आ गया, जीएसटी 18%। मैं अगर कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो फिर इसको एज इट इज सेव कर सकते हैं। तो ये आपका सेल वाउचर क्रिएट हो चुका है। आपका 5 क्वांटिटी है, प्राइस है आपका 20 का। सो आपका ये आ गया टोटल 118। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 15 यूनिट्स लेफ्ट आ गया। तो क्योंकि 20 थे हमारे टोटल यूनिट्स, उसमें से 5 लेस हो गए, तो अब यहाँ पे आ गया ओनली 15। अब जब आप इस इन्वेंट्री समरी जब आप चेक करेंगे अपने मैगी नूडल्स की, तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा मैगी नूडल्स यूनिट्स लेफ्ट हैं आपके पास 15, रेट पर यूनिट है 10। अब सपोज अब हम लोग यहाँ पे अपना जो हम लोगों ने जो परचेज किया हुआ था उनको हम लोगों को पेमेंट करनी है। तो अगर हमें अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है तो उस सिनेरियो के लिए हम लोग पेमेंट टू सप्लायर बनाएंगे। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली अपना परचेज पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा आपके पास पेमेंट टू सप्लायर। सपोज पेड फ्रॉम कैश में पेड हो रहा है, तो ये 118 रुपये पूरा पे कर दिया। तो अब जब आप चेक करेंगे तो ये जो आपको परचेज वाउचर शो करेगा वो पेड में शो करेगा, बिकॉज ये पेड हो चुका है। सेम एज इट इज आपने जो सेल वाउचर बनाया था उसको अगर आपको पेमेंट रिसीव हुई है तो आप यहाँ पे जाएंगे व्यू में, इस पर क्लिक करेंगे, रिसीव फ्रॉम कस्टमर बनाएंगे। सपोज कैश में ही आपको रिसीव हुआ है, तो ये आपने ओके कर दिया, तो ओके करेंगे। ये भी आपका पेड हो चुका है, मतलब आपने जो परचेज किया था वो भी आपका पेड में शो करेगा, और जो आपने सेल करा था अपनी पार्टी को उनका भी आपके पास पेमेंट आ चुका है, तो वो भी आपके पास पेड शो करेगा। अब जब आप यहाँ पे रिपोर्ट चेक करेंगे तो आपका जैसे आज आपने जो भी ट्रांजेक्शन बनाया तो उसके लिए आप अपनी डे बुक रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे डे बुक रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास शो करेगा आपने एक तो आपके पास कैश पेमेंट रिसीव हुई है, एक आपने परचेज बनाया हुआ था, एक रिसिप्ट है और एक सेल बनाई हुई थी। तो ये टोटल अमाउंट जो है वो टोटल ट्रांजेक्शन आपके पास 4 है एंड वैल्यूज आपके पास इतनी इतनी है। आप चाहो तो यहाँ पे पर्टिकुलर वाउचर सेलेक्ट करके भी चेक कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर इन्वेंट्री की डिटेल्स चेक करनी है तो आप इन्वेंट्री आइटम डिटेल रिपोर्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपना आइटम का नेम सेलेक्ट करेंगे मैगी। तो ये आपके पास रिपोर्ट आ गई है पूरी, एक परचेज बना है, एक इनवॉइस बना है। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने अपने अकाउंट्स चेक किए थे, तो हम एक बार अपने अकाउंट्स चेक कर लेते हैं। ऑल अकाउंट्स में जाएंगे, वहाँ पे राम प्राइवेट लिमिटेड का जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 10,000, बाकी जो रिमेनिंग था वो यहाँ पे पेड हो चुका है। सेम एज इट इज सोहन के नेम पे कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, बिकॉज हमने दोनों के दोनों हमने एक पेमेंट कर चुके हैं। अब अगर हम अपने पार्टी का लेजर अकाउंट चेक करेंगे तो हम इसके लिए हम रिपोर्ट्स के अंदर अकाउंट स्टेटमेंट लेजर में जाएंगे। लेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अपना कस्टमर का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने जो यहाँ पे कस्टमर का नेम सेलेक्ट किया है, मैं अभी अपने कस्टमर का देख रही हूँ जो कि राम प्राइवेट लिमिटेड है। तो इनके नाम पे मैंने एक इनवॉइस बनाया, एक रिसिप्ट बनी है। इनवॉइस बना था 118 का, ओपनिंग बैलेंस था इनका 10,000। तो अभी करेंटली जो बैलेंस है वो 10,000 ही है, बिकॉज इन्होंने हमें ये पेड कर चुके हैं। अब सेम एज इट इज जब हम लोग यहाँ पे सोहन के नेम से चेक करेंगे, तो सोहन के नेम पे भी हमारे पास कोई भी आउटस्टैंडिंग, कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था। जितने का हमारा परचेज बना उतना ही हमने उन्हें पे कर दिया। सो अभी नील आपका आउटस्टैंडिंग है। तो सेम एज इट इज आप यहाँ पे और भी अकाउंट्स बना सकते हो अपने कस्टमर के, सप्लायर के।
अगर आपको आपका कोई न्यू अकाउंट बनाना है, सपोज़ अगर आपको कोई एक्सपेंसेस बनाने हैं या कुछ और भी आपको कोई एक न्यू अकाउंट बनाना है, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। सपोज़ आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बनाना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना सपोज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे एंड देन आप इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका एक इलेक्ट्रिसिटी बिल बन जाएगा जो कि आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब जैसे कि सपोज आपने अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाया है, तो अगर इन केस अगर आपको इसका एक्सपेंस वाउचर बनाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्सपेंस में जाएंगे, एक्सपेंस क्रिएट करेंगे, पेड फ्रॉम में आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सपोज कैश में पेड किया है एंड सपोज आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। सपोज आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल था 1500, तो ये आपने पेड कर दिया एंड इसको सेव कर दीजिए। अब अगर हम इसको चेक करेंगे, ऑल अकाउंट्स में जाइए वापस से, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो यहाँ पे आपका 1500 आ चुका है। एंड सेम एज इट इज़ अगर आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अगर आपको अगर आपको अपना लेजर चेक करना है, तो वो आप यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। एंड सेम एज इट इज़ जैसे अभी आपने एक्सपेंस बनाया था, एज इट इज़ आप अपना इनकम वाउचर बना सकते हो। कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली आपकी बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए होती हैं। सपोज आपको बैंक विड्रॉ, आप कैश जो है वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में आपकी कॉन्ट्रा एंट्री आपकी यूज होती है, जो भी आपकी बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स होती हैं। आप अपना रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप अपना रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। रिसिप्ट इनटू में आप कैश या बैंक जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन आप अपना रिसिप्ट फ्रॉम में अपने पार्टी का नेम मेंशन करेंगे एंड देन आप यहाँ से सेट ऑफ करेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पे आके अमाउंट सेव कर देंगे। तो जैसे आपने रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर देखा था, सेम एज इट इज आप यहाँ पे अपना पेमेंट टू सप्लायर भी क्रिएट कर सकते हो। जनरल वाउचर भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। बेसिकली जो जनरल वाउचर होता है वो आप अपना कोई भी अदर एंट्रीज जैसे आपको पास करनी हो, जैसे अगर आपका अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो या आप किसी को लोन दे रहे हो या इस टाइप से अगर आपको कोई भी एंट्रीज अगर आपको पास करनी है, तो उस सिनेरियो के लिए आपके पास जनरल वाउचर होता है। तो उस सिनेरियो के लिए आप यहाँ पे अपना जनरल वाउचर क्रिएट करेंगे। तो सेल अभी हम लोगों ने यहाँ पे बना दी है, परचेज बना दी है। अब सपोज को यहाँ पे परचेज ऑर्डर एंड एस्टिमेट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सपोज हमारी जो पार्टी है वो एक एस्टिमेट मतलब हमसे एक एजम्पशन लेके जा रही है कि हमारे पास इतना मतलब कुछ एक एस्टिमेट बना बना के हम उन्हें दे रहे हैं कि अब हम ये सारे सारे हमने उनको आइटम्स दिए हैं इस टाइप से। तो सपोज मेरी जो कस्टमर थी राम, एंड सपोज वो मेरे से एक एस्टिमेट लेके गई हैं कि जो 5-10 सपोज क्वांटिटी का क्या प्राइस होगा, तो ये मैंने उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड जब भी हम लोग कोई भी एस्टिमेट बनाते हैं, तो उस एस्टिमेट का हमारे इन्वेंट्री आइटम पे कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। इससे हमारी इन्वेंट्री आइटम रिड्यूस नहीं होती है। एंड सपोज अभी यहाँ पे हमारे पास देखिए, अभी हमारे पास यहाँ पे 15 यूनिट्स ही बची हैं, क्योंकि एस्टिमेट हमने बनाया, एस्टिमेट का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है हमारे इन्वेंट्री आइटम पे। अब सपोज हमें इस वाले एस्टिमेट का हमें इनवॉइस बनाना है, तो हम यहाँ पे एस्टिमेट पे क्लिक करेंगे, मेक इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। एंड सपोज अभी जो यहाँ पे 10 की क्वांटिटी थी, तो यहाँ पे 10 की ही इन्होंने हमें अपना जो ऑर्डर दिया है, सो सेम वैल्यू से, तो ये हमारा वाउचर बन गया विथ 10 क्वांटिटी। अब जब मैं यहाँ पे अपनी 10 क्वांटिटी पे सेल आउट करूंगी, तो ये मेरी 5 ही यूनिट्स यहाँ पे लेफ्ट बचेंगे। अब सपोज कि इन्होंने जो मेरे से 7 यूनिट्स, इन्होंने जो मेरे से अभी 10 यूनिट्स ली थी मैं आगे की, तो इन 10 में से उन्होंने मुझे 5 जो है वो रिटर्न कर दिया। डेट मीन्स कि उन्होंने मेरा सेल मतलब जैसे कि डेट मीन्स कि उन्होंने सेल्स रिटर्न बनाना है हमें विथ 5 यूनिट्स। 10 में से उन्होंने मुझे 5 यूनिट्स मुझे रिटर्न रिटर्न कर दिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इनवॉइस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे क्रेडिट नोट पे क्लिक करूंगी। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये सेल्स रिटर्न आ चुका है, मेरे पार्टी का नेम भी आ चुका है एंड सपोज मेरी 5 यूनिट्स थी, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरे यहाँ पे सेट ऑफ होगा। सो सपोज 5 यूनिट्स थी, तो मैंने 5 यूनिट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए एंड देन इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगी। तो मेरे यहाँ पे क्रेडिट नोट, यहाँ पे मेरा सेल्स रिटर्न बन चुका है।
तो यहाँ पे मेरा सेल्स रिटर्न बन चुका है 100 रुपीज़ का। अब जब मैं अपनी इस पार्टी का लेजर चेक करने जाऊंगी, रिपोर्ट के अंदर लेजर राम प्राइवेट लिमिटेड, सो मुझे यहाँ पे शो करेगा कि मैंने जो इनवॉइस बनाया था 200 रुपीज़ का, उसमें से मेरा क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न मेरा इशू हुआ है 100 रुपये का। सो डेट मीन्स कि मेरा जो अमाउंट था वो अभी 100 रुपीज़ जो है वो पेड बाकी है, बिकॉज अभी मेरे को 100 रुपीज़ वो मुझे देंगे 100 रुपीज़ वापस से। तो ये मेरी यहाँ पे कैलकुलेशंस, इसके लिए जो भी कभी भी हम लोगों को लेजर चेक करना हो तो हम यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट लेजर में हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि कितना पार्टी का कौन सा हमारे पास आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। सो सेम एज इट इज, जैसे हम लोगों ने एस्टिमेट बना के इनवॉइस बनाया था एंड देन एस्टिमेट को इनवॉइस पे कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने उसको व्यू किया था। सो सेम एज इट इज हम लोग परचेज ऑर्डर को हम लोग नॉर्मल हम लोग परचेजेस भी अपना बना सकते हैं, वो एज इट इज सेम ही है। सो परचेज ऑर्डर भी एक तरीके का एस्टिमेट ही होता है, जैसे हम एस्टिमेट सेल्स के लिए बनाते हैं उस टाइप से। देन हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न डायरेक्टली भी बना सकते हैं, देन हमारा परचेज रिटर्न हो गया। एंड अगर हमें सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स देखनी हो तो हम व्यू ऑल ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे। हम लोगों को यहाँ पे अपना मंथ सेलेक्ट करना होगा एंड देन फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट करना होगा। हम चाहें तो यहाँ पे अपना इनवॉइस नंबर सर्च करके हम लोग सर्च ऑल वाउचर्स पे क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास इनवॉइस नंबर आ जाएगा। लेट सपोज कि हमारा जो हमें सर्च करना है RCV1, तो हम यहाँ पे RCV1 मेंशन करेंगे एंड देन यहाँ पे शो कर जाएगा। इन केस अगर हमारे पास ट्रांजेक्शन्स काफ़ी ज़्यादा हो तो हम यहाँ पे सर्च ऑल वाउचर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे को ये हाईलाइट करके दिखा देगा। तो हम यहाँ इस तरीके से हमें अपने व्यू ऑल ट्रांजेक्शन्स पे हम क्लिक कर सकते हैं। अगर हमें अपने स्टॉक की कोई स्टॉक वगैरह चेक करना है तब भी हम लोग यहाँ पे स्टॉक लेवल इंक्वायरी पे जाएंगे, अपने आइटम का नेम मेंशन करेंगे मैगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्वांटिटी है 10 यूनिट्स, रेट है 10। तो ये मेरे को यहाँ पे स्टॉक लेवल इंक्वायरी की जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अब बेसिकली हम लोग जब अपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं अदर देन दिस ट्रांजेक्शन्स, हम लोग और ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास सारे के सारे वाउचर्स आते हैं, जैसे कि एस्टिमेट, देन यहाँ से हम लोग अपना डिलीवरी चलान भी हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न कर सकते हैं। ये सारा हमारे सेल्स के हेडर में आता है एंड ये सब हमारा परचेज के हेडर में आता है। देन हम यहाँ से अपना इन्वेंट्री एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हमें एक्सपेंस वाउचर बनाना है तो हम एक्सपेंस वाउचर बना सकते हैं, अगर हमें इनकम वाउचर बनाना है तो हम इनकम वाउचर बना सकते हैं। तो बेसिकली जो मैंने कॉन्ट्रा एंट्री बताई थी वो हमारी बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स वाली, तो वो सारी की सारी एंट्रीज यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। लाइक कैश विड्रॉ करना है, कैश डिपॉजिट करना है, ट्रांसफ़र करना है मनी, तो ये सारी चीज़ें। एंड जनरल वाउचर भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमें अपनी सारी से ट्रांजेक्शन्स देखनी है तो वो भी हम यहाँ से ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आएंगे। तो अगर आपको अपनी कस्टमर्स, अगर आपको अपने जो कंपनी नेम है इसका अगर आपको अपना डैशबोर्ड चेक करना है, तो वो डैशबोर्ड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका ओवरड्यू इन्वॉइसेस दिख जाएंगे एंड यहाँ पे आपका अनपेड इन्वॉइसेस दिख जाएंगे। सपोज एक ही अनपेड इन्वॉइस है जो कि 100 रुपीज़ का है, सो इसलिए यहाँ पे एक ही नज़र आ रहा है। दो होंगे तो यहाँ पे दो दिख जाएंगे एंड अमाउंट आपको शो कर जाएगा। कैश इन हैंड आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर आपको आज का देखना है कैश इन हैंड आप यहाँ से देख सकते हो, बैंक अकाउंट का भी देख सकते हो, डेटर का आउटस्टैंडिंग दिख जाएगा, और आपका सप्लायर क्रेडिट का आउटस्टैंडिंग भी यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। देन सेम एज इट इज़ अगर आपको अपना ग्राफ चेक करना होगा, अगर आपको अपना ये जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह चेक करने हैं तो वो सारे आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ग्राफ वगैरह एंड आपके एक्सपेंसेस, इनकम मिल जाएंगे एंड आपका जो भी आपका आइटम्स अगर अबाउट टू फिनिश हो रहे हैं सो वो भी आपको अमाउंट यहाँ पे दिख जाए, वो भी आपको आइटम यहाँ पे दिख जाएंगी। सो अगर आपको इसका रिपोर्टिंग पीरियड चेंज करना होगा सो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसकी सेटिंग्स में लाइक जैसे अगर आपको अपना कंपनी नेम अपडेट करना है तो उसके लिए आप सेटिंग्स में जाएंगे, देन आप कंपनी सेटिंग्स में जाएंगे एंड देन यहाँ पे आप अपनी सारी की सारी चेंजेस दोबारा से आप कर सकते हो, जैसे अगर आपको कुछ भी एड्रेस वगैरह या कोई भी अगर आपको चेंजेस करने हो तो इस तरीके से आप बुक कीपर पे आप वर्क कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो या अगर आपको कोई भी इशू हो बुक कीपर के रिगार्डिंग, तो आप हमारी वेबसाइट, आप हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो support@bookkeeperapp.net।
या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो 9999176746 या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो ऑन द सेम नंबर। थैंक यू सो मच।